फिजिक्स का पेपर आने वाला है, कल आपका फिजिक्स का पेपर है। अब ये वीडियो पे आपने क्लिक किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, तो वो मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये पेपर डिसाइड नहीं करता है फिजिक्स में कितने अच्छे हैं, फिजिक्स में कितने बुरे हैं, पर ये पेपर ये जरूर डिसाइड करता है कि इस पेपर को लेकर आप कितना सीरियस थे। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अभी आज आखिरी दिन बचा, वो क्या करेंगे, वन शॉट देखेंगे। मैं आपको बता दूँ वो क्या देखेंगे, वन शॉट देखेंगे। देखिए वन शॉट देखने का गलत बात है कि मैंने वन शॉट के खिलाफ एक वीडियो बनाया था। वन शॉट देखेंगे और यहाँ पे कुछ 8 या 9 घंटा वो वन शॉट देखेंगे, ठीक है। उनको लगता है कि वन शॉट देखने से उनके 80 में से 70+ या 60+ नंबर आने वाले हैं। ये एक डायलेमा है एक्चुअली, इस डायलेमा को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने पढ़ाई की है, पहली बात तो ना पूरे साल पढ़ाई की है या एटलीस्ट 2-3 महीने तो पढ़ाई की है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है कि भाई जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की है और सोचा है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे इसमें से आ जाए। फिजिक्स में 100% सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, मतलब वो बहुत कोर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। बट हाँ, ज़्यादातर लोगों को ना एक हैक चाहिए। अब देखिए पहले तो ये बात कर ली, फिजिक्स का पेपर टफ आएगा कि ईजी आएगा। पेपर मॉडरेट से लेकर टफ आएगा, पहले बता दूं। ईजी तो किसी एंगल से नहीं आने वाला, मॉडरेट टू टफ आएगा, ठीक, ये मैं पहले बता दूं। हाँ, सम इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनका वेटेज कितना रहेगा वो भी हम बात करते हैं। देखिए पिछले 2-3 साल का पेपर मैंने एनालाइज किया है, मतलब 2 साल 23 और 24 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात बताते हैं। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर है। सेक्शन ए की बात करते हैं, क्योंकि भैया जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाई की है एटलीस्ट तो ईजी वाला पोर्शन तो कर लें। फिर हम सिलेबस पे भी चलेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको एक बार अच्छे से हम मतलब समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेक्शन ए में 40 नंबर का आपका पेपर है। इसमें ब्रेकरेज देखते हैं कि इजी मॉडरेट और टफ क्वेश्चन कितने आएंगे पिछले 2 साल के पेपर के एनालिसिस पे। मैंने पेपर 2024 का पूरा अपने चैनल पर सॉल्व किया, उसको देख के जाइए, आपके लिए भला रहेगा एक्चुअली। और वो भी बहुत टाइम नहीं लिया, आधे घंटे में सेक्शन बी सॉल्व किया है और 13 मिनट में सेक्शन ए सॉल्व किया। 43 मिनट्स में 2 घंटे का पेपर होता है, तो आपके लिए काफ़ी कम टाइम में आप चाहो तो उसको 2x पे भी देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 40 मार्क्स में यहाँ पे आपको 12 मार्क्स का जो पोर्शन है वो ईजी मिलेगा, ठीक है। अप्रॉक्सी ये, हाँ ये पूरा अप्रॉक्स है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एग्जैक्टली अप्रॉक्स, एक अप्रॉक्सीमेशन है, पहले बता दूँ जिससे अप्रॉक्स। और 12 मार्क्स का आपको ईजी मिल सकता है, बाकी 18 मार्क्स का आपको मॉडरेट मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो 10 मार्क्स का आपका होता है वो आपको टफ मिलेगा, टफ की कैटेगरी में आप बोल सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है वो ये वाला पोर्शन तो कर लेगा, इतना तो कर लेगा, इजी वाला पोर्शन तो कर लेगा, बट अगर जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की वो ये दोनों पोर्शन कर लेगा। प्रॉब्लम इस वाले में आती है जो सबको आएगी। अब जिसने पूरे साल पढ़ाई की वो टफ के सारे क्वेश्चन कर लेगा, और ये टफ क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि कल क्या हो सकता है पेपर कल बहुत ईजी आ जाए। देखिए पहली बात तो ये होना बहुत मुश्किल है, पहली बात। अगर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ पेपर ज़्यादा टफ आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबके अच्छे मार्क्स आ जाए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं क्यों चाहूँगा किसी के खराब मार्क्स आए, ठीक है। बट स्टिल ये एक ऐसा मतलब एक रूट प्रोडिक्शन नहीं, काफ़ी लॉजिकली मैंने सोच के बोला इसे। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जहाँ पे आपको चॉइस मिलती है। अब चॉइस में से 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। अब 6 क्वेश्चन में देखिए टफनेस का वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि किसी को मतलब अनफेयर पेपर बनेगा। अब 6 क्वेश्चन में ऑब्वियसली हर चैप्टर से वो लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, हर यूनिट वाइज से कवर करने की कोशिश करते हैं, बट यूनिट मिक्स होकर भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि 6 यूनिट है तो 6 अलग अलग मतलब आएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी सेक्शन बी में तो नहीं होती फिजिक्स में। तो इसमें से हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। अब 10 में से देखिए मेजोरिटी जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, ये आपका इजी या मॉडरेट की कैटेगरी में ही आता है, बट 4 मार्क्स का आपका टफ की कैटेगरी में आता है। अब ये किसी भी कैटेगरी से आ सकता है। तो आपका जो टफ पेपर है वो अराउंड 30 से 40% कैरी करता है। तो अगर हम बात करें तो 80 में से 32 मार्क्स का मैक्सिमम 32 मार्क्स आपका टफ आ सकता है। मतलब इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता, मतलब इससे ज़्यादा टफ हमको नहीं लगता है कि आना भी चाहिए, और आएगा भी नहीं इसे। तो मैक्सिमम 40%, मतलब 40% भी मैक्सिमम है जो पेपर आपका टफ आ सकता है। 40% मैक्सिमम है, और मिनिमम आप 30% मान लीजिए, तो 30 से 40% आपका पेपर टफ आएगा। तो ये 30 से 40% का जो एक तरीके से पेपर है, इसको कैसे हम टैकल करें, ये जो टफ वाला पोर्शन है इसको मैं बताने वाला हूँ। बाकी जो 60-70% है, जो पूरा सिलेबस का इजी पार्ट है, वो ऑलरेडी आप कर लेंगे। और देखिए वन शॉट देखना देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट यार खुद से पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए ना, वन शॉट के भरोसा मत बैठिए। क्योंकि वन शॉट में आपको लगता है कि आपने चैप्टर वीडियो देख लिया, बट आपको याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, इससे टफ क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। इसको कर लेंगे तो 100% के करीब पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों के सिलेबस ही नहीं किया, पहले सिलेबस पूरा करें, ठीक। चलिए हम लोग अब सिलेबस के पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए इसमें तो जो टफ टॉपिक्स हैं
उसका मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन ही नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ बॉडी, अब देखिए टफ तो नहीं है बट जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, ये बोल रहा हूँ। बाकी इसमें जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको मेन जो इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को नहीं पता होती, ये डिफरेंसेस आपको इन दोनों के बीच में अच्छे से पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे देखिए वर्क एनर्जी पर में काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ें भी हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए नई हैं पर आपने पढ़ी तो होंगी। जो मेन में आपको मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है उनकी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके काफ़ी ज़्यादा टफ आते हैं एक्चुअली, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके काफ़ी ज़्यादा कभी कभी टफ आ जाते हैं, हालांकि चांसेस तो नहीं है। बाकी आपको डिफिनेशन सबके क्लियर होनी चाहिए, खासकर पावर की तो बहुत डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, पावर की बहुतों को डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। बाकी एनर्जी में देखें तो ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन इजी टॉपिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो मेन जो यहाँ पे डेरिवेशन है, मैंने डेरिवेशन की वीडियो डाली हुई है, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। जो डेरिवेशन है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है एक तरीके से, तो डेरिवेशन आप कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मशीन्स में आपका ये जो यहाँ पे भी डेरिवेशन मैंने डाली हुई है उसको भी कर दी, क्योंकि डेरिवेशन जनरली बच्चे निकल, डेरिवेशन कई समय से नहीं पूछी गई है बट सिलेबस में है, पूछी जा सकती है। बाकी यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को लेके हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। और बाकी पुलिस से तो आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मेरे हिसाब से क्वालिटेटिव जो आइडिया है आपको वो होना चाहिए, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर भी है, हालांकि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर केसेस में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइट की बात करिए तो पूरा यूनिट मतलब टफ भी है और यूनिट इंपॉर्टेंट भी है, तो लाइट को तो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। अब देखिए इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से वो यही है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है, तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप देखते हैं कि टीआर तो हो गया, लेंसेज में देखिए टफ क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आप चिंता मत, लेंसेज में नहीं बनता है, पावर ऑफ लेंसेज में भी नहीं बनता है। हाँ इसमें प्रिज्म वाले में डेविएशन वाला इसमें बन सकता है, इसमें बनता है, टफ क्वेश्चन का बनना चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक बाकी टफ क्वेश्चन किसी बनेगा। अब देखिए इसमें भी आपका इस वाले टॉपिक से ही टफ क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा तो इस वाले टॉपिक से रेजोनेंस को हटा दिए, ये नेचुरल वाइब्रेशन और डैम से रेजोनेंस से टफ क्वेश्चन उतना नहीं बन पाता है। आगे बढ़ते इससे भी उतना टफ नहीं बनता। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म थोड़ा सा टफ यूनिट है, सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी फिर भी थोड़ा काइंड ऑफ ईजी है। इसमें भी आपका इस वाले टॉपिक से खासकर इस वाले टॉपिक से टफ क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि हाउस होल्ड सर्किट से आपको अगर इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता। कलर कोडिंग याद रखिएगा भाई, इसमें घुमा के वो एक बार पिछले साल एमसी को आया हुआ है। आगे देखें, अब यार इसमें ना बहुत सारा टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, इसको सिलेबस वाइज ही पड़ेगा। इसमें टफ क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा बता दूँ, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, इससे टफ क्वेश्चन बना है और कई बार बना है एक्चुअली, तो इसको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी सबसे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा एक्चुअली, मैं इतना बता दूँ, क्वेश्चन तो बनेगा, टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरा बात है कि जिससे टफ क्वेश्चन बन सकता है, ये वीडियो उसके मोस्टली बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे टफ क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब अगर आपको लगे कि मैं कुछ शोर कोट कर दूँ तो देखिए इसमें आपका भी टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ उससे नहीं होगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई क्या करेंगे, मैं मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस लोगों के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक। तो कैलोरीमेट्री में आपका एक तरीके से टफ क्वेश्चन आपका किससे बन सकता है, न्यूमेरिकल ही इसमें कभी कभी टफ आता है, हालांकि न्यूमेरिकल इसके बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, तो ये यूनिट काफ़ी इजी है। मॉडर्न फिजिक्स से आपका इसमें टफ क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, यहाँ पे बस अल्फा बीटा और जो रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर रिएक्शंस दिए हुआ ना, हाँ रिएक्शंस और जो इक्वेशन होती है, इससे कभी कभार टफ क्वेश्चन बनता है बट बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। तो ओवरऑल आपका मैंने सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया और पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, आज का दिन है रिवीजन पे करिए। पहली बात तो एक बात और बता दूँ मैं आपको, एक बात मैं और बता दूँ यहाँ पे कि पहला तो आप यहाँ पे एक चलिए कि कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो आपको पहले आज आप जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो मेरे मानिए कॉन्सेप्ट पहले समझिए, सिलेबस को खोल के रखिए, जितना भी सिलेबस है वेबसाइट पे पढ़ा है ना, और यहाँ से भी आप देख लिया आपने सिलेबस। पहले हर एक कॉन्सेप्ट को मतलब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने रिवीजन करना का मैं बताइए। जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा रेडियो एक्टिविटी, ठीक, ये आपको पता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपने मतलब एक से रिकॉल कर लो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन देखो कि अप्लाई कहाँ हो रहा है, ठीक है, अप्लाई में क्या हो रहा है। इसके लिए आपको प्रीवियस है कि क्वेश्चन निभाने जो मतलब मैंने पिछले 2024 के पेपर कराया हुआ है, पेपर्स आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, अप्लाई करिए। उसके बाद जब आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स। जिन जिन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स में भी देखिए पहले न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कि भाई आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, तो पहले आधे से ज़्यादा लोगों को डिफिनेशन ही नहीं पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ओम लॉ की डिफिनेशन ही नहीं, पहले डिफिनेशन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, फिर उसे अप्लाई कैसे करना है। और दूसरी है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब जैसे मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आती है फिजिक्स में थोड़ी बहुत भी, तो आपको 11th में भी दिक्कत होगी फिजिक्स पढ़ने में, और 10th में तो आपको दिक्कत हो रही होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स क्या होता है ना, फिजिक्स में अप्लाई होती है, और बहुत हार्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th के फिजिक्स में अप्लाई नहीं होती है। मैं ऑनेस्टली बता दूँ आपको, मतलब इतनी हार्ड नहीं होती कि आप नहीं कर सकते हो, बट लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। बट वही है कि उसको समझिए और फिर अप्लाई करिए। मैथमेटिक्स की गलती नहीं होनी चाहिए फिजिक्स क्लास 10th की आईसीएसई फिजिक्स में एटलीस्ट, है ना। मैं इतना आपको बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड मैथमेटिक्स लगती नहीं है। थोड़ा बहुत अगर देखिए एंगल आपको नहीं निकालना आ रहा है, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री नहीं आती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। टीआईआर आप नहीं, टीआईआर में फंस जाएंगे, आराम से फंस जाएंगे। ठीक है, बाकी यार कैलकुलेशन अच्छी रखिए, है ना। बाकी बस वही है। न्यूमेरिकल्स, देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं ऐसे फिजिक्स में, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स को अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, तो उसमें वो स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि है ना। और बाकी स्टेप्स अच्छे से लिखिए न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। बाकी यही टिप्स है। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो आज का ही दिन बचा है, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है।